दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, uridmedia.com। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। उत्तर दक्षिण राज्यों के बीच चल रहे विवाद को लेकर, जो इस समय भाषा, जनसंख्या, परिसीमन और लोकसभा सीटों को लेकर शुरू हुआ है। अगर हम देखें तो आंकड़ों के आईने अगर हम इसका विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से दक्षिण भारत के राज्यों ने देश हित में ही या अधिक पढ़े लिखे साक्षरता के कारण अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनकी जनसंख्या निश्चित रूप से कम हुई। उनके औसत बच्चे 1 से 2 मैक्सिमम 1.25% तक ही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की आबादी 2% से अधिक ग्रोथ में बढ़ी है और बिहार की तो 3%। सर्वाधिक ग्रोथ बिहार की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की है, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिंदी बेल्ट राज्यों की है। यह ग्रोथ रेट है। दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं सब में पॉपुलेशन ग्रोथ काफी कम रही है। अब हम आते हैं लोकसभा की सीटों को लेकर। तो भारतीय संविधान व्यवस्था है कि हर 30 साल बाद प्रतिनिधित्व को लेकर हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संख्या आबादी के बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से बढ़े, इसलिए हर 30 साल बाद जब जनगणना पूरी हो जाती है तो परिसीमन की व्यवस्था की गई है और इस परिसीमन के आधार पर सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई जाती है। अब अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें तो 1971 में जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था और 543 सीटें देश में बनाई गई थी, इस जो लगभग 10 लाख आबादी पर थी। अब 2001 में 30 साल पूरा हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, नए परिसीमन कराने थे। उस समय की सरकार ने यह निर्णय लिया कि परिसीमन होगा लेकिन पुरानी जनसंख्या के आधार पर ही होगा, सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो 2008 में जो परिसीमन हुआ उसमें सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये अलग है कि लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों की भौगोलिक क्षेत्र बदला और उनके नाम बदले गए। लोकसभा, देश भर में लोकसभा विधानसभा सीटों के बहुत सारे नाम परिवर्तित किए गए। उनका भौगोलिक क्षेत्र अपनी सहूलियत के हिसाब से विस्तार के साथ बढ़ा। शहरी आबादी में विधानसभा सीटों की संख्या, बड़ी आबादी बढ़ने का ये सब हुआ, लेकिन ये सब 2001 की जनसंख्या के आधार पर ही हुआ, इसलिए किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन अब 2026 में जो परिसीमन होगा वो नई जनगणना के आधार पर होगा और नई जनगणना अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू होने वाली है। तो जो नई जनगणना आने के बाद, जनगणना होने के बाद ही परिसीमन होगा। अगर हम तुलना करें जनसंख्या के आधार पर तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान 4 राज्यों में 174 लोकसभा की सीटें हैं, जो टोटल लोकसभा सीटों का 32% है। जबकि दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य हैं, बड़े राज्य हैं 5, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक, यहाँ 139 सीटें हैं, जो टोटल 543 सीटों का 24% है। अब अगर हम वर्तमान आंकड़े, जनगणना अभी नहीं हुई लेकिन जो अनुमानित अंक आंकड़ा है 145 करोड़ माना जाता, उस 145 करोड़ के आंकड़े को अगर हम जनसंख्या में विभाजित करें तो लगभग 17 लाख आबादी पर एक पार्लियामेंट की नई सीट बननी है। 548 सीटें जो प्रस्तावित हैं। तो वर्तमान में जो टेंटेटिव जनसंख्या 145 करोड़ को अगर हम विभाजित करें तो 54 साल में जो जनसंख्या 54 करोड़ थी वो बढ़ के 145 करोड़। सोच लीजिए कि 100 करोड़ जनसंख्या 54 साल में हमारी बढ़ी है और सीटें जो 848 प्रस्तावित हैं, ये अगर इसको विभाजित करें तो लगभग 17 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट आती है। अब अगर हम इस सीटों को वर्तमान के आधार पर उत्तर और दक्षिण विभाजित करें तो जो 3 राज्यों में, 4 राज्यों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 174 सीटें हैं, वो वर्तमान में अगर जनसंख्या का आधार बनाया गया तो यहाँ पर 31 सीटें बढ़ जाएंगी इन 4 राज्यों में। और जो 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक, इनकी 139 सीटें हैं, वो पॉपुलेशन के आधार पर जो वर्तमान में टेंटेटिव दिखाया गया उसमें 26 सीटें कम हो जाएंगी इनकी। तो इसका मतलब जो 139 सीटें, इसमें भी सीटें कम हो सकती है। अगर 543 का ब्रेक हम लें तो 139 में इनकी घट के 106 रह जाएंगी और उत्तर भारत की 4 राज्य जो महत्वपूर्ण राज्य हैं इनकी संख्या 205 हो जाएगी। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है और यही विवाद का कारण है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अभी दक्षिण भारत के लगातार दौरे कर रहे हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मुखार इस बात को लेकर, भाषा को, परिसीमन को, जनसंख्या को, क्योंकि वहां आने वाले वर्ष में चुनाव है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं किया जाएगा। और तमिलनाडु में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि तमिलनाडु के कल्चर और भाषा को मोदी सरकार ने काफी महत्व दिया है, इसीलिए पवित्र संगोल को लोकतंत्र के जो मंदिर है लोकसभा में उसे स्थापित किया गया। तो तमिलनाडु को महत्व दिया गया। वो अपने बचाव में या जो विरोध चल रहा है उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस जवाब और सवाल या बयान से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक स्पष्ट रूप से सीटों का निर्धारण या पार्लियामेंट में एक्ट पारित नहीं हो जाता, लोकसभा में पारित नहीं हो जाता है कि किस आधार पर यह परिसीमन होगा, जनसंख्या का आधार होगा या फिर एक रेशियो में बढ़ाया जाएगा, जो वर्तमान सीटें उस रेशियो में बढ़ाया जाएगा, तब भी सीटें दक्षिण भारत में कम होंगी। तो किस तरीके से देश का प्रतिनिधित्व हो, वो जनसंख्या का आधार हो कि राज्यों को कि प्रमुखता का हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बराबर पार्लियामेंट में रहे जैसे अभी तक रहा है। उस उत्तर दक्षिण विवाद के बीच जनसंख्या को लेकर के दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने, चाहे आपका चंद्रबाबू नायडू हो या स्टालिन हो, इन्होंने कहा है अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, जिससे कि हमारा प्रतिनिधित्व देश में अधिक से अधिक हो सके। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जब तक ये स्पष्ट रूप से या तो एक्ट नहीं बन जाता या फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता परिसीमन का, सीटों की संख्या का, तब तक ये चुनावी और बहुत बड़ा सियासी विवाद उत्तर और दक्षिण में रहेगा। इसे रोका नहीं जा सकता। धन्यवाद।